everyone, welcome back to my channel. Today in this video we will learn about a newly sentence structure. जैसे कि उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को यहाँ बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के वाक्य अक्सर हम अपने गुस्से में बोलते हैं कि वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं जाओगे वहाँ पर, या फिर उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आइंदा से उससे बात मत करना। तो इस तरह के सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हर सेंटेंस में कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, सब में आया है जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम इंग्लिश में लिखेंगे नो नीड टू। क्या लिखेंगे? नो नीड टू। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे सेंटेंस। तो चलिए बनाते हैं पहला सेंटेंस। तो पहला सेंटेंस हमारा उससे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पर देयर इज भी लिख सकते हैं, देयर इज नो नीड टू, या फिर सिंपली नो नीड टू भी लिखेंगे तो वो भी सही होगा। तो चलिए बनाते हैं इसके थ्रू सेंटेंस, जैसे कि नो नीड टू। उसके बाद उससे बात करने के लिए हो गई टॉक टू, उससे के लिए हम लिखेंगे हिम। क्या होगा इसकी इंग्लिश? नो नीड टू टॉक टू हिम, या फिर इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, देयर इज नो नीड टू टॉक टू हिम, यानी इससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज किसी को यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम लिखेंगे नो नीड टू किसी को यहाँ बुलाने की। तो कॉल, बुलाने के लिए हम लिखेंगे कॉल एनीबडी, यहाँ के लिए हम लिखेंगे हेयर। क्या होगा इसकी इंग्लिश? नो नीड टू कॉल एनीबडी हेयर, यानी किसी को यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर हम अपनी डे टू डे लाइफ में इस तरह के वाक्य बोलते हैं कि वहाँ जाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे देयर इज नो नीड टू, वहाँ जाने के लिए हम लिखेंगे गो, और वहाँ के लिए हम लिखेंगे देयर। क्या होगा इसकी इंग्लिश? There is no need to go there. Now next sentence is दोबारा फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए हम लिखेंगे no need to, दोबारा फोन करने के लिए हम लिखेंगे call again। क्या होगी इसकी इंग्लिश? नो नीड टू कॉल अगेन, यानी दोबारा कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी वो नहीं समझेगा तो इसलिए उसे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, इसका जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। होप यू लाइक दिस वीडियो। तो आज की जो वीडियो है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, यानी इस तरह के सेंटेंस अगर हमारे सामने आ जाएंगी, कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कुछ मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है उसके लिए हम लिखेंगे नो नीड टू, या फिर उससे पहले हम देयर इज भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? देयर इज नो नीड टू, यानी कोई जरूरत नहीं है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो, एंड इसी तरह से इंग्लिश सीखने के लिए प्लीज फॉलो माय चैनल।